सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, और हार न बनते आवरण, और त्वचा न भाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिस मनुष्य शरीर पर, जिस शरीर पर हम लोगों को इतना अहंकार होता है, तो साहब कहते हैं कि इस पर क्यों आप इतना अहंकार करते हो। साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, हे मनुष्य तेरे अंदर जो गुण है, ये गुण बड़ा है, ये ज्ञान बड़ा है, ये परम पद बड़ा है, और तेरा शरीर बड़ा नहीं है। साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज। ये शरीर का जो मांस है, ये शरीर एक मांस का लोथड़ा है, ये मांस काम में नहीं आने वाला है। हार न बनते आवरण, ये हड्डी जो है इसके कोई गहने नहीं बनेगा, और त्वचा न वाजन वाज, जो चमड़े हैं उसके भी कोई ढोलक मजीरा नहीं बनेगा। तो हम लोगों को सबसे बड़ी अज्ञानता यही होती है कि हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोगों के जीवन में यही स्मरण होता है कि मैं एक शरीर हूँ। हम लोग याद क्या करते हैं कि हम एक शरीर हैं, लेकिन हम लोग विचार करें क्या हम लोग शरीर हैं? नहीं, हम लोग शरीर नहीं हैं। हम लोग शरीर में रहने वाले हैं, केवल हम लोग एक ड्राइवर हैं। अब कोई व्यक्ति अगर हम लोग रूम में हैं, किसी मकान में हैं, कोई पूछे आप कौन हैं, तो अगर हम लोग कहें कि हम लोग मकान हैं, हम लोग मकान हैं, तो समाज के व्यक्ति, कोई भी जनमानस में कोई भी व्यक्ति रहेगा तो कहेगा कि इनका माइंड डिस्टर्ब हो गया है क्या, बताइए अपने आप को मकान मान करके बैठे हैं। तो इसी प्रकार से ये शरीर हम सबका एक मकान है। हमेशा हमें स्मरण होना चाहिए इसमें हम केवल रहने वाले हैं, न कि हम मकान हैं। ये 5 तत्वों से बना हुआ एक मकान है, और इसमें हम लोग एक निर्मल, एक शांत स्वरूप, एक आनंदमय हम लोग आत्मा हैं। हम लोगों के जीवन में ये स्मरण होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हैं कि जिन्हें किसी पहचान का मोहताज सदगुरु कबीर नहीं है। एक छोटा बड़ा बूढ़े सभी सदगुरु कबीर साहब के नाम आदर से लेते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का नाम इसलिए सब पसंद करते हैं, सदगुरु कबीर साहब के विचारों को इसलिए लोग मानते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के जीवन में, उनकी वाणियों में ऐसे पता चलता है कि उनके जीवन में कोई पच्छा पच्छी नहीं है किसी प्रकार का, और पच्छा पच्छी जिसके जीवन में नहीं रहेगा वही सर्वमान्य होगा, वही सब धर्मों को सर्वमान्य होगा। सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हैं कि हर धर्मों में वो फिट बैठते हैं। किसी भी धर्म के लोग सब उनके विचारों को सब स्वीकार करते हैं। लेकिन आज जितने भी धर्म के महापुरुष हैं, चाहे राम जी हों, कृष्ण जी हों, अल्लाह हो, ईसा मसीह हों, जितने भी महापुरुष धर्मों के हैं, सारे धर्मों के महापुरुष जो थे, एक दूसरे धर्मों के लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते, लेकिन सदगुरु कबीर साहब को सारे धर्मों के लोग स्वीकार किए, क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए और भी अदर धर्म के लोग, उन्होंने पच्छा पच्छी किया, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया और दूसरे धर्म को नीचा दिखाया। लेकिन सदगुरु कबीर साहब किसी भी धर्म को न नीचा दिखाया न ऊंचा दिखाया। उन्होंने एक धर्म की स्थापना, एक धर्म के बारे में उन्होंने बताया, मानव धर्म के बारे में, मनुष्यता के बारे में, करुणा के बारे में, प्रेम के बारे में, जो उनका संदेश था सदगुरु कबीर, वो सभी जनमानस के लिए, उसे किसी धर्म से उनका लेना देना नहीं था। सदगुरु कबीर साहब से किसी सज्जन ने प्रश्न किया, निवेदन किया कि साहब जी आप किस धर्म को मानते हैं, आप किस धर्म को मानते हैं, आप हिंदू को मानते हैं, हिंदू धर्म को स्वीकार करते हैं कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं, किस धर्म को मानते हैं? तो सदगुरु कबीर साहब के सज्जन ने कहा कि आपका धर्म क्या है और किस धर्म को आप फॉलो करते हैं? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मेरा धर्म क्या है। सदगुरु कबीर साहब अपनी भाषा में उनको बताएं कि जीव दया और आत्म पूजा, और कहें कबीर धर्म नहीं
दूजा जीवों पर दया हो और आत्मा की पूजा हो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और वास्तविकता ये सद्गुण जो है मनुष्य को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और जीवों पर दया हो, जितने भी जीव जगत है सब पर दया की भावना हो, करुणा की भावना हो, प्रेम की भावना हो, लेकिन सावधान भी रहने की जरूरत भी है। अच्छे बुरे इंसान संसार में हैं, बुरे व्यक्ति हैं। अब एक शराबी आकर के आपको घेर ले तो क्या करेंगे? अब वहाँ करुणा दिखाएंगे, प्रेम दिखाएंगे? नहीं, वहाँ से बच करके हट जाइए। कोशिश करिए कि वहाँ से बच करके हट जाइए। हम आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को समझाए भी हैं कि आप लोगों को कई बार बताए हैं कि एक सर्प था। लोग कहते हैं साहब ठीक है, समाज में अगर कोई लाठी चला रहा है तो अगर सदगुरु कबीर साहब प्रेम का मार्ग दिखाया है तो लाठी चला रहा है तो फिर क्या करना चाहिए? लाठी खा लेना चाहिए सर को? तो नहीं, हम लोगों को अब एक उदाहरण के माध्यम से हम हमेशा आप लोगों को समझाएं कि एक सर्प का छोटा बच्चा था, तो उसकी माँ उस सर्प को समझा रही थी कि बेटा देखो, हम लोगों को लोग बड़े कुदृष्टि से देखते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं, हम लोगों का आदर सत्कार कोई नहीं करता, सब लाठी उठा करके हम लोगों पर वार करना, कंकड़ फेंकना शुरू कर देते हैं। तो बेटा देखो, किसी को क्यों? क्योंकि हम लोगों का स्वभाव है कि हम लोग काटते हैं और हम लोगों के अंदर जहर है और काट लेते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस भय से हम लोगों को कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन बेटा कहीं भी चारा खाने जाना तो किसी को काटना मत, कहीं भी फन मत काटना। तो फिर वो बच्चा अपनी माँ की बात सुन करके और चरने के लिए, चारा खाने के लिए निकल गया और गांव के समीप गया तो वहाँ चारा बिन रहा। तो लोगों ने देखा कि सर्प आ गया। तो सर्प आ गया तो जब लोगों ने देखा तो एकदम शांत हो गया, अपने फन को नीचे करके एकदम शांत हो गया। तो लोगों ने देखा कि अरे भाई शांत हो। वहां से लोग भागे जब देखे उसको, लेकिन दूर जाकर के जब देखा वो शांत हो गया तो दूर से लोग कंकड़ मारना शुरू कर दिए और वो जो है कि सर्प जो है चोटिल हो गया और चोटिल हो गया। उसके बाद वो रोते बिलखते हुए माँ के पास अपने पहुंचा। बोला बेटा ये तुम्हारी दशा कैसी हो गई? बोले माँ मैं कुछ भी नहीं किया था, मैं अपना चारा बीन रहा था। जब लोगों ने मुझे देख करके भय किए और भागे लोग तो मैं शांत होकर के बैठ गया हूँ, लेकिन तब भी मुझे लोग कंकड़ चला करके मारे और मैं चोटिल हो गया। तो बोले बेटा मैं काटने के लिए मना किया था, लेकिन फुफकारने के लिए मना थोड़ी न किया था। अगर तुम फुफकार देते तो भाग खड़े हो जाते, तुमको मारते थोड़ी न कंकड़। लेकिन मैं काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए नहीं मना किया था। इसलिए लड़ाई झगड़े न करिए, हाव भाव करते रहिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो कि लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। तो सदगुरु कबीर साहब का जो संदेश है, हम लोगों को संदेशों को हम लोगों को पालन करना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए हम सबको। और सदगुरु कबीर साहब के ही विचारों को संसार जब ग्रहण करेगा तभी ये शांति का वातावरण होगा। ये दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, ये सब समाप्त होगा जब सदगुरु कबीर के विचारों को लोग श्रवण करेंगे, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारेंगे, उनके संस्कारों को अपने जीवन में उतारेंगे। तभी जाकर के ये जो हमारा भारत है ये विश्व गुरु बन सकता है। आज भगवान बुद्ध के समय में ये जो है कि विश्व गुरु की उपाधि मिली थी, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में इतना शांति, इतना मनुष्यों में प्रेम, भाईचारा था, इतना बंधुत्व का भाव था, और जो कि अपना देश बहुत विकसित उस समय हुआ था। उसी समय जो है कि बुद्ध काल को ही और जो कि ये विश्व गुरु की उपाधि मिली। तो आज वह वातावरण लाने के लिए हमें पच्छा-पच्छी से ऊपर उठना पड़ेगा। जात पात धर्म मजहब से हम लोगों को ऊपर उठ करके जीवन जीना होगा। एक केवल मानव धर्म को हम लोगों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो आज बोलिए सद्गुरुदेव।